Hello friends, hope you are good. This is your lecture number 7th, and from this session we are going to start our new unit, that is second unit of auto system technology, the introduction of automobile steering. So let's get started with this session. In this session we are going to look into the uh, topic introduction and the content of that unit. So the first thing first, here this image is habitual to you. मैंने पहले लेक्चर में आपको ये इमेज बताई थी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ड्राइवर को इस व्हीकल को असिस्ट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक स्टीयरिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टीयरिंग सिस्टम है जो कि इसके फ्रंट व्हील को स्टीयर करेंगे, यानी कि गाइड करेंगे either in a straight direction or either in a angular left or right in that direction. So in this session we have these topics and subtopics. From lecture to lecture we will cover all these topics. The first topic is front axle. We have to look into the function of front axles, their types and the construction. After that we have a front wheel steering geometry. In that, these geometrical terms we have to look into this. Okay, caster, camber, keen plane inclination, toe in, toe out, and the center point steering. Okay, then we have Ackermann's principle to how to design this steering system. Then we have some linkages for operating this steering. Okay, then we have a steering gearboxes to reduce the effort and maximize the efficiency of the steering system. Okay, and then the final subtopic is the power assisted steering system and its subtypes. So let's get started with this introduction of actually axle. What is axle mean? It means, okay, so here you can see the front axle in this image. An axle is a central shaft for a rotating wheel or a gear. Okay, एक्सेल इज़ अ सेंट्रल शाफ्ट. तो एक्सेल क्या है? एक सेंट्रल शाफ्ट है जो कि बहुत बड़ी बिग कंस्ट्रक्शन में है. काफ़ी बड़ा पिक्चर आप उसमें देख सकते हैं. फॉर अ रोटेटिंग व्हील, तो आपको ये सामने के व्हीकल के जो फ्रंट व्हील है इसे रोटेट करने के लिए एक बड़े एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी. तो यही है एक आपका एक्सेल. ऑन द व्हील्ड व्हीकल, मतलब जो पहिए वाले व्हीकल होते हैं, द एक्सेल में बी फिक्स टू द व्हीकल. तो जो हो सकता है ये एक्सल आपके व्हीकल को फिक्स्ड हो सकता है कि ये एक्सल इसके साथ रोटेट हो सकता है कि ये फिक्स टू द व्हीकल हो विद द व्हील्स रोटेटिंग अराउंड द एक्सेल. आपको समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ. एक्सेल आपके या तो फिक्स हो सकता है, या तो रोटेटिंग हो सकता है, या फिर वो आपके व्हीकल के साथ फिक्स हो सकता है और व्हील्स के साथ रोटेट हो सकता है. तो ये तीन टाइप हो सकते हैं एक्सेल के. ऑब्वियसली आपको इसे रोटेट करने के लिए एक फिक्सिटी पॉइंट पर कुछ बुशिंग्स और बेरिंग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. सो द बेरिंग्स और बुशिंग्स आर प्रोवाइडेड एट द माउंटिंग्स पॉइंट वेयर द एक्सेल इज सपोर्टेड. So here these three types of axles. There are rear axles, front axle and the stub axles. तो ऑब्वियसली इसके नाम में आप देख सकते हैं कि रियर एक्सल है, मतलब ये एक्सल कहाँ फिट करेंगे? आपके व्हील के रियर व्हील्स पे. तो इसके सब टाइप्स है फुल्ली फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग एंड 3/4 फ्लोटिंग. ये आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल्स में देखेंगे. उसके बाद है फ्रंट व्हील के लिए एक्सल. ऑब्वियसली ये कहाँ पे फिक्स होगा? आपके फ्रंट व्हील पे. तो इसके दो टाइप्स है, डेड फ्रंट व्हील एंड लाइव फ्रंट व्हील. तो इसके नेम्स में से आपको थोड़ी सी आइडिया मिल रही होंगी. डेड फ्रंट व्हील जो होते हैं वो रोटेट नहीं होते हैं, और जो लाइव फ्रंट व्हील होते हैं वो रोटेट होते हैं. उसके बाद स्टब एक्सल नाम का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो आने वाले लेक्चर्स में आपको और डिटेल्स में मैं बताऊंगा. इसके सब टाइप्स हमें देखने हैं. इसके सब टाइप्स है इलियोइड एंड रिवर्स्ड इलियोइड. उसके बाद है लैमोइन एंड रिवर्स्ड लैमोइन. तो ये रहे 3 टाइप्स ऑफ एक्सेल: रियर एक्सेल, फ्रंट एक्सेल, स्टब एक्सेल. और इसके सब टाइप्स है रियर एक्सेल के फुल्ली फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग. फ्रंट व्हील एक्सेल के दो टाइप्स है, डेड फ्रंट व्हील एंड लाइव फ्रंट व्हील. उसके बाद
स्टब एक्सल है इलियोइड एंड रिवर्स इलियोइड, उसके बाद लेमोइड एंड रिवर्स लेमोइड। सो इन दिस लेक्चर हमने देखा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस लेक्चर इस यूनिट में, यूनिट नंबर सेकेंड में। और हमने ये देखा कि बेसिकली एक्सेल क्या कंसेप्ट है, उसके टॉपिक्स देखे और सब टॉपिक्स देखे। अब हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में एक्चुअली फ्रंट एक्सेल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है। जैसे कि हमने लाइव एक्सेल और डेटा एक्सेल देखा, वो दोनों के बारे में हम डिटेल कंस्ट्रक्शन देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इस लेक्चर के बारे में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो।